बारामती विमान हादसे में अजीत पवार के पीएसओ विदीप जाधव की भी जान चली गई थी। सतारा स्थित उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के वक्त विदीप जाधव अजीत पवार के साथ प्लेन में ही सवार थे। विदीप जाधव 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और सालों से अजीत पवार के साथ साए की तरह रहते थे। उनके निधन को न सिर्फ परिवार बल्कि पड़ोसी भी बड़ा नुकसान मान रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर्स हैं, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है, यानी कि सरकार का आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की आवाज बताते हुए 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ ऑल डील्स का जिक्र करते हुए इसे देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। कहा, इस डील से भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलेगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब पुरानी बात हो गई हैं। अब योजना फाइल तक नहीं, लाइफ तक पहुंचती है। यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील होने के बाद ईयू में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ सकता है। समझौते पर अमल के बाद ईयू अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन का बाजार बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब $50 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ईयू में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर अभी 14% शुल्क लगता है। एफटीए पर अमल होने के बाद यह शुल्क 14 से घटकर 0 हो जाएगा, जिससे ईयू के बाजार में भारत के फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम काफी सस्ते हो जाएंगे। देश की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL अब देश में रूसी यात्री विमान SJ-100 का निर्माण करेगी। विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन में HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC के बीच SJ-100 यात्री विमान को भारत में ही बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। HAL अगले 3 से 4 साल में इसका निर्माण शुरू कर देगी। इस करार से भारत में यात्री विमानों के आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली। बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर नियुक्त किए गए। उनके पक्ष में 18 जबकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं कांग्रेस को महज 7 वोटों से संतुष्ट रहना पड़ा। जीत के लिए जादुई आंकड़ा 19 वोट का था, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सबसे ज्यादा सीटें 18 वोट मिलने के आधार पर तय होनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जो कि बीजेपी को मिली, तो ऐसे में सौरभ जोशी को विजेता घोषित कर दिया गया। बीजेपी ने डेप्यूटी मेयर और सीनियर डेप्यूटी मेयर के पद पर भी कब्जा कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को मूडा स्कैम केस में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बंगलुरु के जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त की बी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने साफ कहा कि सीएम और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने के कोई सबूत नहीं है, लिहाजा मांग को खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि अर्जी में लोकायुक्त की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उसे अस्वीकार करने की मांग की गई थी। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि पिछले साल गोवा फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन्होंने कर्नाटक की पवित्र दैव्य परंपरा का मजाक उड़ाया। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया कि बेंगलुरु में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। कांतारा फिल्म के बाद चर्चा में आए इस खास अनुष्ठान को लोग बेहद पवित्र मानते हैं और रणवीर ने मंच पर इसकी नकल उतारी, जो प्रशंसकों और भक्तों को नागवार गुजरी। भारत में ट्रेन का लेट होना आम बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है और इंडियन रेलवे इस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती में ट्रेन का लेट आना रेलवे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसके चलते उस 9 लाख का फटका जो लगा है। दरअसल 2.5 घंटा ट्रेन लेट हो गई थी, जिस कारण एक छात्रा का एंट्रेंस एग्जाम छूट गया, जिसके बाद उसने मामले को उपभोक्ता आयोग में उठाया और 20 लाख का दावा दाखिल किया। आयोग ने आरोपों को सही पाया और रेलवे को 9,10,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया।